रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हो रही इस यात्रा से पहले रूस ने भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट को भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच अब यह भी खुलासा हुआ है कि रूस भारत में अपने आधुनिक टैंक T-14 अरमाटा को बनाने के लिए तैयार है। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में शामिल किया जाता है। रूस भारतीय सेना को ध्यान में रखकर T-14 टैंक का स्पेशल वेरिएंट देने के लिए तैयार है। इस टैंक को बनाने वाली रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत T-14 टैंक को बनाना चाहती है। भारतीय सेना को अगली पीढ़ी के टैंक की सख्त जरूरत है। भारत दशकों से रूस से टैंक लेता रहा है, फिर चाहे वह T-72 हो या फिर आधुनिक T-90 टैंक। आइए जानते हैं कि यह रूसी टैंक कितना ताकतवर है। रूस भारत को अरमाटा टैंक की तकनीक साझा करके संयुक्त रूप से उत्पादन करना चाहता है। भारत में ऐसे ही T-90 टैंक भी बनते हैं, जो अभी भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक हैं। इस टैंक में पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है और इसके बुर्ज या टुरेट में किसी भी सैनिक के बैठने की जरूरत नहीं होती है। इसे AI तकनीक से भी लैस किया गया है। इसको चलाने वाले सैनिक चारों ओर से घिरे आर्मर्ड कैप्सूल के अंदर सुरक्षित होते हैं। रूसी सेना के तकनीकी अधिकारी व्लादिमीर द्रोजजोव ने साल 2023 में ही कहा था कि रूस यह तकनीक भारत को साझा करने के लिए तैयार है। अब पुतिन की यात्रा से पहले इस टैंक को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। भारत और रूस के बीच पिछले कई साल से इसको लेकर बातचीत चल रही है। भारत के वर्तमान टैंक T-72 और T-90 अब काफी पुराने होते जा रहे हैं और आधुनिक पीढ़ी के टैंक की सख्त जरूरत है। वह भी तब जब चीन और पाकिस्तान भी लगातार अपनी टैंक ताकत को बढ़ा रहे हैं। भारत माना जा रहा है कि जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी कर सकता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत पुतिन के इस ऑफर को मानेगा या नहीं। इसके पीछे एक बड़ी वजह पश्चिमी देशों का रूस के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध है। वहीं पश्चिमी देश भारत और रूस की दोस्ती को लेकर लगातार धमका रहे हैं। तो रूस तेल लेने पर भारत के खिलाफ 125% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। रूस चाहता है कि भारत अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए T-14 को मंजूरी दे। भारत का T-72 टैंक 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत ने अपना स्वदेशी अर्जुन टैंक बनाया है, लेकिन उसको बहुत कम संख्या में शामिल किया जा रहा है। भारत चाहता है कि आत्मघाती ड्रोन और हमलावर ड्रोन के बढ़ते खतरे के बीच फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को ज्यादा सुरक्षा उपायों से लैस किया जाए। इसमें निगरानी और जासूसी की क्षमता भी शामिल है। भारत को फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली भी अपना टैंक बेचना चाहते हैं। रूस ने अपने T-14 टैंक के डिजाइन में काफी बदलाव किया है। T-14 टैंक 55 टन वजनी है। यह पहला रूसी टैंक है जिसका टरेट बिना किसी सैनिक के हो। इस टैंक को चलाने के लिए 3 सैनिकों के चालक दल की जरूरत है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि टैंक के अंदर मौजूद सैनिक दुश्मन के हमले में बचे रहे। इस टैंक को रूसी कंपनी उरलवागन जावोड ने बनाया है। इसे सबसे पहले साल 2015 में विक्ट्री डे परेड के दौरान दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था। इसमें 125 मिलीमीटर 2A82-1M की गन लगी है। इस गन से लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। यह टैंक -50 के तापमान में भी काम कर सकता है। इससे यह टैंक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ठंडे इलाके में आसानी से काम कर सकेगा। साथ ही भारत चीन को करारा जवाब दे सकेगा। चीन का दावा है कि उसका VT-4 टैंक दुनिया के सबसे अच्छे टैंक में शामिल